देश परदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान, इरफान राजा और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे व्लॉग्स आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नाजरीन और सामीन, मेरा आज का मौजू है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक़ जर्नैलों की धरती चकवाल से है और उनके गांव का नाम लतीफ़ाल है। चकवाल में कमो बेश इस वक्त मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं उनकी तादाद 40 के करीब है और एक 4 स्टार जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा वो इस वक्त जो है हाज़िर सर्विस है, जबकि ब्रिगेडियर्स जिन्हें 1 स्टार जनरल कहा जाता है उनकी तादाद भी कमो बेश इतनी है। फ़ौजी खिदमात के हवाले से चकवाल की सरजमीन बहुत ज़रखेज़ है, जिसमें एक सोल्जर से लेकर जर्नल्स तक के रैंक के लोग जो हैं मौजूद हैं। ये बड़े बहादुर और गयूर लोग हैं और तहसील चकवाल के हर गांव में के कब्रिस्तान में किसी न किसी शहीद की कब्र ज़रूर मौजूद है। जनाबे वाला, जो चकवाल की अस्करी तारीख़ है उसमें 2 नाम बड़े मशहूर हुए। बाकी लोग तो रिटायरमेंट के बाद गोशा नशीनी में चले गए या किसी कारोबार में चले गए, लेकिन 2 नाम जो है उन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की। उनमें से पहला नाम है जनरल मजीद मलक मरहूम और दूसरे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, जो अभी 2-3 दिन पहले फ़ौज से रिटायर हुए हैं। जनाबे वाला, जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनका ताल्लुक़, जैसे कि मैंने बताया, कि लतीफ़ाल गांव है और वहाँ से है, और जनरल मजीद मलक साहब का ताल्लुक़ चकवाल का इलाका लुंडी पट्टी, बल्कि उसको लंबी पट्टी भी कहा जाता है, उसके गांव जंद आवान से है। जनरल मजीद मलक साहब फ़ौज से रिटायर होकर सियासत में आए, जबकि जनरल फैज़ हमीद साहब फ़ौज के अंदर ही सियासत में इल्ज़ाम है कि वो मुलव्वस रहे और प्रोजेक्ट इमरान खान जो है उसके वो मरकज़ी किरदार थे। फ़ौज का एक अपना तरीक़ाकार है, ख़ास करके अफसर लेवल पर, कि जब भी कोई जूनियर जो है वो सीनियर बन जाता है, किसी सीनियर का सीनियर बन जाता है, तो वो फिर जो सीनियर होता है वो उस जूनियर के नीचे नौकरी नहीं करता। जनरल अब्दुल मजीद मलक 70 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में वो सीनियर तरीन जर्नल्स में थे और पेशावर के कोर कमांडर थे, जबकि भुट्टो साहब ने 7वें नंबर के जनरल ज़ियाउल हक को मुंतखब करके आर्मी चीफ बनाया था, जिसकी वजह से जो पहले वाले 6 थे उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे, जिनमें जनरल अब्दुल मजीद मलक भी शामिल थे। फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद जनरल मजीद मलक साहब जो है वो सियासत में उनकी एंट्री हुई और 1985 के पहले गैर जमाती इलेक्शन में वो चकवाल से कौमी असम्बली के मेंबर बने और बाद फिर वजारतें भी उनके घर में रहीं और तादम मर्ग जो है वो चकवाल की सियासत के सदाबहार सियासतदान रहे। जबकि जनरल फैज़ हमीद साहब ये जो है वो प्रोजेक्ट इमरान खान का मरकज़ी किरदार थे, इन पर बड़ी उंगलियां उठाएंगे। पीटीआई के लोग इनको अपना नजात आइंदा समझते थे या बहुत बड़ी ताकत समझते थे, जबकि जो अपोजिशन थी वो जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम जो है वो मुतनाज़ा लोगों में लेती थी। नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहबा ने अवामी जलसों में जनरल फैज़ हमीद साहब को पॉइंट आउट किया और
जनरल बाजवा साहब का भी नाम लिया जाता रहा। उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने कोई कोर्ट में केस भी कर दिया था। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी की एक तकरीर जो रावलपिंडी बार में की गई थी, उसमें उसका तज़किरा आता रहा कि जनरल साहब मेरे पास आए थे तो उन्होंने उनकी सज़ाओं के हवाले से बात की थी। तो मैंने कहा था कि कानून ज़ाब्ते के मुताबिक होगा जो भी होगा। तो जनरल साहब ने कहा था कि फिर तो हमारी 2 साल की मेहनत जो है वो रायगां चली जाएगी। ये पाकिस्तान की तारीख़ के पहले 3 स्टार मुतनाज़ा सर्विंग जनरल हैं। बाकी लोग जो 4 स्टार जनरल थे मार्शल लॉ लगाया, सियासत में आ गए, लेकिन 3 स्टार जनरल्स में अभी तक स्वाय जनरल फैज़ हमीद के किसी का नाम नहीं सुना गया कि वो इस हद तक सियासत में इन्वॉल्व रहे या उन पर उंगलियां उठती रहीं। और इमरान खान का प्रोजेक्ट जो था वो ढकी छुपी बात नहीं है, इसकी बड़ी तारीख़ है, लंबी तारीख़ है। और डॉक्टर इसरार अहमद भी इनके बारे में बहुत कुछ कह गए हैं, हकीम सईद की किताब में भी इनका तज़किरा मिलता है। बल्कि एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब की एक इंटरव्यू है, उसमें भी उन्होंने तज़किरा किया कि जब मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी तो वो अमेरिका के दौरे पर गई तो जॉर्ज बुश सीनियर जो थे उन्होंने मोहतरमा को कहा था कि इमरान खान हमारा बच्चा है, इसका ख्याल रखिएगा। तो ये एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और जिसकी आबियारी मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ लोग करते रहे, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी अपना हिस्सा डाला। और फिर जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने एक फीलिंग छोड़ी मीडिया के अंदर, इस्लामी सदारती निज़ाम, और उसके लिए ज़ाहिर आइन में तरमीम की ज़रूरत थी। 2/3 अक्सरियत वो उनके पास थी नहीं, लेकिन एक लोगों की नब्ज़ जो है वो चेक करते रहे कि लोग ये क्या चाहते हैं। और जो एक सियासी मुबस्सरीन ख्याल करते हैं कि ये जो इस्लामी सदारती निज़ाम और रियासत मदीना की जो बातें इमरान खान साहब करते हैं, ये शहनशाहियत की तरफ ले जाना चाहते हैं अपने मुल्क को, और ताहयात जो है हुक्मरानी का ख्वाब देखते हैं। और उनका जो मेन उनका किरदार है इसमें वो जनरल फैज़ हमीद है। जनरल फैज़ हमीद साहब किस तरह ISI से गए, क्या तनाज़ा चलता रहा, ये तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। अब जब नए आर्मी चीफ़ की तकर्री हुई तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला करना था। उन्होंने कहा कि हमने तजर्बे कर लिए पसंद और नापसंद के, तो अब तो तरीक़ाकार यही है कि हम जो सीनियर मोस्ट आदमी हैं उसको अपॉइंट कर देते हैं। तो उसी फार्मूले को अपनाया गया। पहले 2 नंबरों में से एक को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया, दूसरे जो सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए। तो फैज़ हमीद साहब तो 5वें नंबर पर थे। इनका कोई इस्तेहकाक मजरू नहीं हुआ था क्योंकि ये जूनियर थे, लेकिन इन्होंने वो जो ख्वाब था इमरान खान का जो रेज़ा रेज़ा हो गया, बिखर गया। पहले तो इमरान खान को हुकूमत से निकालने की वजह से, दूसरा फिर आर्मी चीफ़ की तकर्री की वजह से। तो फैज़ हमीद साहब ने इस दुख को इतना दिल के साथ लगाया कि उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। हालांकि उनकी जो रिटायरमेंट का जो रियल टाइम था वो अप्रैल 2023 था। तो अब वो 10 दिसंबर से फ़ौज का हिस्सा नहीं रहे, रिटायर हो गए हैं। लेकिन उन्होंने एक सियासी किरदार अदा करना है। जो हमारे सियासी मुबस्सरीन हैं बड़े, उनका ख्याल है कि ये जो 2 साल की उनकी मुद्दत है पाबंदी की, वो पूरा करने के बाद वो PTI की सियासत का मरकज़ी किरदार होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब पर, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात हैं जिसमें नाइलियों की बातें हो रही हैं और एक नहीं है दर्जनों के हिसाब से हैं, तो अगर वो नायल हो जाते हैं तो फिर जो कमान होगी, सियासी कमान तो अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन उनका जो थिंक टैंक होगा वो जनरल फैज़ हमीद होंगे। तो नाज़रीन, चकवाल में जो ज़ाहिर है इनका बेस कैंप है
اور چکوال میں ایک اور بھی کردار ہے جو مستقبل میں جنرل فیض حمید کا ساتھ دے گا، اور وہ ہیں چودھری ایاز امیر صاحب۔ چودھری ایاز امیر صاحب کا گاؤں بگوال ہے اور ان کا گاؤں ہے فیض حمید صاحب کا لطیفال ہے۔ یہ دونوں گاؤں آپس میں قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ جنرل صاحب فوج میں ایک سے آرمی چیف ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس سے نیچے تو لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، تو بہت بڑا رینک ہے ان کا، بہت بڑا نام بھی ہے۔ بچہ بچہ جو ہے جو بھی سیاست کی شد بدھ رکھتا ہے وہ جنرل فیض حمید کے نام سے واقف ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا نام چودھری ایاز امیر ہے، وہ پاکستان کی صحافت کے جرنیل ہیں، سینئر ترین صحافی ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، اور پھر جنرل فیض حمید اور چودھری ایاز امیر ہم خیال بھی ہیں، دونوں پی ٹی آئی کے کو پروموٹ کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو جوڑی ہے جنرل فیض حمید کی اور چودھری ایاز امیر کی، مستقبل میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہوگا، اور وہ رول جو ہے چکوال سے ہوگا۔ چکوال کی جو سیاست ہے بڑی گمبھیر ہے، اس میں بہت سارے اور بھی کردار ہیں، اس کی پوری تاریخ ہے، اور اس پوری تاریخ پر اس ولاگ میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز باقی جو چکوال کے دیگر عوامل ہیں سیاسی، ان پر میں انشاءاللہ العزیز اگلے ولاگ میں گفتگو کروں گا۔ اور وہاں پر جو مستقبل کا منظرنامہ میں دیکھ رہا ہوں، اس میں جنرل فیض حمید صاحب کا بڑا اہم رول ہوگا، اور شاید وہ جنرل مجید ملک کے سیاسی متبادل ہوں گے جنہوں نے سیاست جوائن کی، اور تا دم مرگ جو ہے وہ سیاست کے افق پر نمودار رہے۔ اسی طرح جنرل فیض حمید جب بھی سیاست میں آئیں گے تو وہ بھی چکوال میں بہت بڑا اپسٹ کریں گے، اور بہت دیر تک جو ہے وہ چکوال کی سیاست میں ان کا مرکزی کردار ہوگا۔ تو اس وقت تک بس اتنا ہی۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تہذیب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ۔ اور ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، تاکہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔